बेल दोगी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जमुना, थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे लिए पराठा बेल दो, नहीं तो मेरा मान सम्मान सब चला जाएगा। मेरा छोड़ो, मम्मी पापा का भी चला जाएगा, क्योंकि माँ ने उन्हें कहा है कि मुझे सब आता है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। वो तो समझ गई, लेकिन वो लोग तो ये नहीं जानते कि हमारी लड़की एकदम बेकार है। जबान संभाल के बात करो। ठीक है, मैं चली। हाँ, अरे सुन 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 सुन, सुन, सुन प्लीज पराठा बेल दो। ठीक है, मैं पराठा गोल गोल सुंदर सुंदर बेल दूंगी। घी लगाकर ऐसा पराठा बनाऊंगी ना कि मुंह में रखते ही पराठा घुल जाएगा। लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? मुझे भाभी बुलाओगी? जमुना, बस एक बार भाभी कहकर बुलाओ ना। जमुना तुम मुझे अब ब्लैकमेल कर रही हो? बुलाओगी या नहीं ये बोलो। तुम? हाँ या ना? ना। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। वहाँ जाकर तुम्हारे होने वाले पति के माँ बाप से मिलकर आती हूँ। हाँ? जमुना सुन 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 सुन, मेरी बात सुन प्लीज प्लीज प्लीज। क्या? देखो, भाभी कहकर बुलाओगी या नहीं? मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें भाभी नहीं बुलाऊंगी। तो ठीक है, मैं भी इस रसोई में किसी भी कीमत पर नहीं रहूंगी। भाभी, क्या कहा? भाभी क्या बात है मेरी प्यारी ननद। अब चलो पराठा बनाते हैं। अरे क्या बात है, बोलिए तो। ये पराठे बनाने में इतनी देर क्यों हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। अरे वो तो कब की गई हुई है। इधर देखो, सारी बातें भी खत्म हो गई। हमारे घर की सब बातें, आपके घर की सब बातें, दूसरों के घर की सब बातें और ससुर के घर की भी बात सब खत्म हो गई। लेकिन छोले और पराठे आने में इतनी देर क्यों लग रही है? देखो वो आ गई। वो देखिए, पराठे लेकर आ गई वो। जमुना, वही तो वो देखो पराठे आ गए। आओ आओ आओ, जल्दी लेकर आओ पराठे। हाँ, आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं?
पराठे ही तो आए हैं। पराठा मतलब पराठा मतलब ये पराठा बहुत जरूरी भोजन है पराठा ना। पराठा मतलब आप लोग इतनी देर से बैठे हैं, भूख भी लग गई होगी। इसीलिए तो पराठा एकदम स्वादिष्ट और जरूरी भोजन है, कमाल की चीज है। अरे जल्दी लेकर आओ, यहाँ रखो पराठा। रखो रखो, आराम से रखो। वाह, पराठा तो अच्छा लग रहा है। कामिनी, एक बात तो बता मुझे, तुझे क्या लगता है कि ये पराठा गीत ने बनाया है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या भैया? क्यों? गीत पराठा बनाएगी? जमुना ने बनाया है, समझ में नहीं आता क्या? तभी तो बोलूं कि गीत ने कैसे बनाया होगा पराठा। वो पराठा बेल लेगी, ऐसा हो सकता है क्या? कभी बेला भी है? वो तो सिर्फ मछली की मुंडी खाना जानती है, खप खप खप। हाँ ठीक है। वैसे ये कौन है? मैं जमुना हूँ। दरअसल ये मेरे बेटे की पत्नी है। वाह वाह, बड़े भैया गाल फुलाकर बेटे की पत्नी बोल रहे हैं। खुश रहो, सदा सुखी रहो बेटा। जीती रहो बेटा। जीती रहो, खुश रहो। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। आजा। क्यों केदार, हमारी बहू है ना, रूप में लक्ष्मी और गुण में सरस्वती। बड़े भैया, तुम्हारी बहू ने आज मान सम्मान बचाया है तुम्हारा, पता है? अगर तुम्हारी बेटी पराठा बनाती तो तुम्हारा मान सम्मान सब चला जाता। तमाशा ही हो जाता। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। बढ़िया बना है बेटा। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट है। बेटी के हाथ का बनाया पराठा खाकर पेट भर गया। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। ताया जी, डाउट किस बात का? मेरी बुआ जी। हाँ बुआ जी,
हाँ, लड़की बहुत सुंदर है, खाना भी बढ़िया बनाती है, बहुत बढ़िया। अभी तो पराठे और छोले बनाए हैं हम लोगों के लिए। हाँ, खुद ही बनाया है अपने हाथों से, हम सबके खाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, रखता हूँ अभी। मेरी बुआ जी हैं, वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती हैं, है ना, इसीलिए। अच्छा बेटी, तुम्हें गाना वाना आता है? कुछ जानती हो? हाँ, जानती हूँ। जानती हो किसका गाना? जैसे कि माइकल जैक्सन, जॉन मेंडिस, एंड्रिक, जॉन डेनवर। टोनी ब्रैक्सटन, यही सब। नहीं नहीं, ये सब नहीं। तुम्हें शास्त्रीय गीत आते हैं? रविंद्र संगीत जानती हो? अतुल प्रसाद का? श्यामा संगीत, नजरुल गीत। संजय, सुन रहे हो ना? क्या भैया? शर्म की बात है, ये सब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? श्यामा संगीत, अतुल प्रसाद, नजरुल गीत, हैं? और ये गीत मुन्नी बदनाम हुई गाना गाती रहती है सारा दिन, उसको बोल रहे हैं रविंद्र संगीत गाने के लिए। आ गई विपदा की घड़ी, ये शादी हो नहीं सकती। और वो जो बड़े भैया बैठे हैं ना, वही कैंसिल करेंगे। इसीलिए कहा था कि पार्टी मत करो, डिस्को मत जाओ, प्रेमिका को हिंदी गाने सिखाओ। अब देखो क्या करेगी। हाँ, अरे मुझे क्या पता था कि माँ पापा ताया जी ऐसे इंटरव्यू लेने बैठ जाएंगे इसका। तो बोलो ना, जानती तो हो तुम सब। बोलो ना, तुम जानती तो हो सब कुछ। क्यों, क्या हुआ? वो गाओ गाओ गाओ, शास्त्रीय संगीत गाओ। अरे पधारो मारे देश, ओ मारा बालमा, ना ना ना, पधारो ना, आपको मारे। नहीं गाना है। आप तो बहुत ही बेसुरा गा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, मेरी पत्नी ने संगीत सीखा है। बेटी, तुम एक बार अतुल प्रसाद गाकर सुनाओ। अतुल प्रसाद? हाँ हाँ। आप लोग सारे गाने सुनते हैं? असल में मैंने सोचा था रॉक, जैज, ये सब। नहीं नहीं, हमारे घर में ये सब गाने नहीं होते। लेकिन वेद तो। वेद? वेद क्या? नहीं पापा, मैं तो रविंद्र संगीत गाता हूँ। हाँ, अरे वेद तो साहित्य पढ़ता है, ये तो हिंदी संस्कृति में पला बढ़ा है। हाँ जी, जरूर। बहुत बन रहा है ये। इसके बाद बस ये मुझे मिल जाए। तुम्हारे माँ पापा को चले जाने दो बस। आज माँ बाबा के जाने के बाद ये सारी हड्डियों को पीस के उसका चूरन बना देगी। ए देवी माँ, मेरी रक्षा करो, बचा लो। हाँ बेटी, तुम गाओ। हाँ, ये गाएगी ना? आओ गीत, उठो आओ। गीत गाएगी, अब जरूर गाएगी, रविंद्र संगीत ही गाएगी। गीत तुम मेरे साथ आओ, पियानो वहाँ रखा है ना, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। गाएगी ना? आ जाओ। अब बैठो ना, वहाँ बैठो। गीत,
मैं गाना गाऊंगी पियानो के पीछे से, तुम साथ साथ में पिक्चर में जैसा होता है Lip ना। sync। हम्म। तुम्हारी आवाज मेरे तक आएगी क्या? अच्छा, वो गाना गाऊंगी। हाँ, वो हमारी अटरिया पर है ना। सुनो, तुम गाओ, तुम ही तो इसका उद्धार कर सकती हो। हमारे लिए तुम ही हो देवी दुर्गा। तुम जो हो इस घर के लिए कितनी जरूरी हो, ये भैया को आज पता चल रहा होगा। अब तुम ही हमारी इज्जत बचाओ। गाओ 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 गाओ, बिंदास गाओ। अरे क्या हुआ, गाओ ना। हाँ, गाएगी गाएगी, हमारी बेटी एकदम से सटासट करके गाएगी। हाँ। फिर से सटासट? आप पराठे के समय भी बोले थे सटासट, अभी गाने के समय भी सटासट। गाएगी गाएगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, गाओ चलो। हाँ, आजा। डुबाएगी, पक्का डुबाएगी ये। क्या होगा पता नहीं, गले से पता नहीं क्या निकलेगा। बढ़िया से कोई अंग्रेजी गाना ही गा देती। मैं चाहती हूँ कि वो गाना गाए। हाँ छोटी भाभी, वो गाना गाए और रिश्ता टूट जाए। मेरी बेटी गीत से बस 2 महीने ही बड़ी है। मेरी बेटी की शादी की चिंता किसी को नहीं है छोटी भाभी। मैं चाहती हूँ ये रिश्ता टूट जाए। बस बस चुप हो जाइए आप। अगर किसी ने सुन लिया ना तो इस घर में हमारा खाना पानी बंद हो जाएगा। अद्भुत, लड़की हमें पसंद है। हाँ, रूप से लक्ष्मी और गुण से सरस्वती। गीत, जाओ आशीर्वाद ले लो। जा जा गीत, प्रणाम कर ले। एक ही बार साष्टांग प्रणाम कर लेना। करना पड़ेगा, क्योंकि ये विदेश में रहने वाला शुद्ध देसी माल है। जा 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 जा। अरे रुको 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 रुको, रहने दो बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है बेटा, ठीक है, रहने दो, रहने दो। साष्टांग प्रणाम किया है। हाँ, वाह वाह। हाँ, मेरी ननद ऐसा ही करती है, साष्टांग प्रणाम ही करती है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। सत्यानाश, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा बेटा, तुम्हें कपड़े कैसे पसंद है? साड़ी, मेरी ननद साड़ी पहनती है और सलवार कुर्ता भी। आप मानेंगे नहीं, कितनी बार मैंने इसे बोला कि स्कर्ट पहन, टॉप पहन, जींस पहन, लेकिन अजीब बात है, पहनती ही नहीं है। ये तो सर्वगुण संपन्न है। लेकिन मुझे अभी भी एक डाउट है। गाना पहले आता है, होंठ बाद में हिलते हैं, और कभी-कभी होंठ पहले हिलते हैं, गाना बाद में आता है। ऐसा कैसे हुआ? बस कीजिए भैया, लड़की हमें पसंद है। मेरी बहू ने तो तारीख भी तय कर ली है। कौन सी तारीख? कब? 8 अगस्त को। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी बहू बहुत गुणी है। हमें भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी। जरूर उसकी ननद भी ऐसी ही होगी। चलते हैं।
अच्छा चलते हैं। जी धन्यवाद। आते हैं फिर। ठीक है जी, मैं बस इन्हें छोड़ के आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ चलो चलो। बाप रे, कहाँ से आए थे ये लोग? बाप रे, मुझे तो ऐसा लग रहा था बमकेश बख्शी, करमचंद सब कूद पड़े हैं रहस्य की खोज में। ठीक है, अब बहुत हुआ। अच्छा माँ, आप लोग बैठिए, मैं गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाती हूँ। आती हूँ। हाँ जमुना, जी पापा। थैंक यू। मैंने तुम्हें थैंक यू कहा तो आंखों में आंसू क्यों? पापा, आपके इस एक थैंक यू ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। अनु, आज जो मेरी बहू ने किया वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर सही समय पर पराठे नहीं बनते, ये गाना नहीं गाती, तो आज मैं अपमानित हो जाता। अंकल, रुको वेद। तुम ये कमर में पल्लू क्यों डाल रही हो? छोड़ो उसे। इतने दिनों से तुम मेरे सुनो। साथ रहे, अरे खाने में यही सब खाते हो तुम। मुझे पार्टियों में ले जाते रहे, ड्राइव पर ले जाते रहे, हम लोग कितनी पार्टी करते थे। आज मम्मी पापा के सामने पूछ रहे हो कि मैं शास्त्रीय संगीत जानती हूँ या नहीं, मैं रविंद्र संगीत जानती हूँ या नहीं। गीत लगता है। कहाँ जा रहे हो? माना तुम बचोगे नहीं आज मेरे हाथ से। छोड़ो छोड़ो सब लोग। कोई तो रोको इसे, गीत मुझे लग जाएगी। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हो जी? अरे चलो चलो, यहाँ से चलो। इधर आओ इधर आओ। ओहो हे भगवान, अरे बाप रे बाप। ओह जा, बच गया तू, नया जीवन मिल गया तुमको। सबसे बड़ी बात यह है, भूल जाओ सब बात। आज हम लोगों का ये दिन बीत गया। ये मार धाड़ के बाद अब नए दिन की शुरुआत करेंगे। सब मिलकर गाना गाएंगे। अब तो चलो सब मिलकर गाना गाते हैं। चलो गाना गाएंगे, झूमेंगे। क्यों वेद? हाँ। म्यूजिक। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला बूढ़ियां। हाँ चाची जी, लड़के वाले आए थे यहाँ। मान के चलिए कि शादी लगभग तय है। उनको लड़की पसंद है। हाँ हाँ, इसी सर्दी में ही कर देंगे शादी। और केदार राय की बेटी की शादी है, हम पूरे घर को अच्छी तरह से सजाएंगे। शादी में घर में रौनक रहेगी। हाँ, सारा खाना पीना यही होगा, मछली, मांस, मिठाई। हाँ, मिठाई भी घर में ही बनेगी। पनीर, हाँ हाँ, मेनू में पनीर तो रहेगा ही। तंदूरी रोटी, तवा रोटी, नान, सब। ना ना, आजकल की लड़कियां कहाँ बना पाती। हाँ, आजकल हालात ये है कि मिठाई दुकान में पनीर मिलने लगा है। चाची, याद है आपको बचपन में हम छेना चोरी करके खाते थे? हाँ?
वो पुराने दिन आज कहाँ है। जाओ जाओ ना। अरे जा जा, अरे जा ना, जा, कुछ नहीं होगा, जा। अरे मैं कह रही हूँ ना, जाओ, कुछ नहीं अरे होगा। आप जानती हैं इन्होंने कितना गुस्सा आता है इन्हें। अगर इन्होंने मुझे डांट दिया तो क्या होगा, बिल्कुल आपकी तरह एक नंबर के जिद्दी इंसान। मैं अपनी बेटे को अच्छे से जानती हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ। सुना ना, फोन पर चाची से छेने की बात कर रहा था। जाओ बताओ कि तुमने खुद बनाया है। जाओ ना, बताओ जाकर, जाओ। कौन? मत जाओ, जाओ। कौन है वहाँ? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ, क्या बात है? किससे बात कर रहे थे? चाची ने फोन किया था, शादी के बारे में पूछ रही थी। जमुना को कुछ कहना है क्या? हाँ पापा, मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ, खाएंगे? खाएंगे मतलब? खाना तो तुम रोज ही बनाती हो, इसमें नया क्या है जमुना? नहीं मतलब आज मैंने छेने का कुछ बनाया है। अंदर आते हुए सुना कि आजकल तुम्हें छेने की मिठाई किसी भी दुकान पर अच्छी नहीं मिलती। आजकल की लड़कियों को बनाना भी नहीं आता। लड़कियों को मिठाई बनाना भी आता है और बाकी सब काम भी। तुम ही देख लो, जमुना तो आजकल की लड़की है, इतनी बढ़िया मिठाई बनाई है और छेने की खीर भी। देखो ना। ना मैं नहीं खाऊंगा, जरूरत नहीं है उसकी। तुम लेकर जाओ, छेना वेना मैं नहीं खाऊंगा, जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं यहीं रख देती हूँ, बाद में खा लीजिएगा। पापा, उसमें ना 2 तरह की छेने की मिठाइयाँ हैं। एक में खोया डाला है और दूसरे में नारियल डाला है। वो मुझे दादी माँ ने बताया था कि आपको छेने की मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। तो अगर खाने की इच्छा हुई तो आप खा लीजिएगा, ठीक है? और अगर अच्छी लगे तो मुझे बता दीजिएगा कि हाँ अच्छी लगी है, फिर मैं आपके लिए और बना दूंगी। और पता है, मेरे गांव में इस समय में ना खजूर का गुड़ बनता है, गन्ने का भी गुड़ बनता है। मैं अपने बाबा से कहूँगी, वो वहाँ से लेकर आ जाएंगे। मुझे ये भी पता चला है कि आपको गुड़ की मिठाइयाँ भी बहुत पसंद है। मैं तो मिठाई भी बना लेती हूँ। ना मैं नहीं खाऊंगा। तुम लेकर जाओ, वापस ले जाओ। ठीक है, फिलहाल रख के जा रही हूँ। खाना हो तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। अब दादी माँ, हम लोग चलते हैं। हाँ, हमारे पास तो बहुत काम पड़े ना। मुझे तो पूरे घर के लिए छेने की मिठाई बनानी है अभी। तो चलिए चलते हैं। सुनो, यहीं रुकते हैं। क्या? मेरा मन कहता है वो खाएगा, मैं जानती हूँ। खाएंगे? हाँ। असल में तुम सामने थी ना, बस इसीलिए नहीं खा रहा था। अरे मीठे को मना करे, नामुमकिन। वो तो चोरी करके भी खाएगा। चलिए चलिए देखते हैं। चलो चलो। ना, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, खाऊंगा नहीं। मीठा खिलाकर वश में करना चाहती है, वश में करना चाहती है ये। इसे पता नहीं है केदार राय को वश में करना बहुत मुश्किल है। केदार राय इतनी आसानी से वश में नहीं आएगा। ये केदार राय अपनी धुन का पक्का है, उसकी बात सबको माननी है। मैं नहीं खाऊंगा, नो।
छेने की मिठाई। एक मिठाई खोए से बनी है और दूसरी बनी है नारियल से। क्या हुआ? उसे बचपन से जानती हूँ मैं। छोटा था ना तो रसोई घर से चोरी करके खाता था। मूंग दाल हलवा, गुलाब जामुन, जो कुछ भी मिल जाता था उसे धीरे धीरे सब चुरा के खा जाता। कौन कह सकता है कि हमारे बड़े भैया मिठाई चोर? चुप 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 चुप, धीरे धीरे। चलो हाँ चलिए धीरे से। वाह, ये तो एकदम विंध्यवासिनी देवी की तरह बनाई है। बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो शायद खोए से बना है। खा कर देखता हूं। ये तो और भी बढ़िया है। अच्छा, इसे जमुना ने बनाया है या फिर विंध्यवासिनी देवी ने बनाया है? स्वादिष्ट है। मैं इसे हाथों में लेकर सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? सोच रहा था कि जब इतनी मेहनत से बनाई गई है तो खा ही लेता हूँ। ठीक है, हो गया। हंसने की जरूरत नहीं। दांत निकाल कर सब हंसती हैं। अगर ऐसे हंसोगी तो फिर कभी नहीं खाऊंगा, कह देता हूँ। बच्चों की तरह नाराज हो रहे, देखा? अच्छा ठीक है चलो चलो बहू चलो। अच्छा पापा, अगर अच्छी लगे तो और भिजवाऊं? अरे नहीं, ये मिठाई शादी में बनेगी इसीलिए टेस्ट कर रहा था। मैं और नहीं खाऊंगा, लेकर जा सकती हो। हाँ, वो तो मुझे पता है कि मैं इसे लेकर जा सकती हूँ। दरअसल पापा, मैंने ना बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई हैं। मैंने रसगुल्ले बनाए हैं, गुलाब जामुन बनाए हैं, मूंग का हलवा बनाया है, चमचम भी बनाई है। मतलब आप बता दीजिए, अगर आप खाएंगे तो मैं अभी लेकर आ जाती हूँ। लेकिन दादी माँ, मुझे तो लगता है कि पापा को मेरे हाथों की मिठाई अच्छी नहीं लगती है। क्या कर सकती हूँ मैं? चलती हूँ। क्या हुआ? मिठाई कैसी लगी तुम्हें? बताया नहीं तुमने। मिठाई के स्वाद से तो लग रहा है तुमने ही बनाई है। ओह, इसका मतलब आपका ये कहना है कि आपकी माँ अच्छी मिठाइयाँ बनाती हैं? हाँ, ऐसी मिठाइयाँ तो ये। जाओ, अब जाओ तुम लोग यहाँ से। पर क्यों? जाओ, मैंने कहा ना। जमुना ही एक दिन ठीक करेगी तुम्हें। देख रही हूँ कि तुम धीरे धीरे झुक रहे हो। देखना, एक दिन तुम जमुना पर गर्व करोगे। मुझे विश्वास है।
जमुना ही तुम्हारी आंखों का तारा बनेगी, लाडली बहू होगी वो तुम्हारी। आराम से, आराम से। तुम यहाँ क्यों नहीं आ सकती? हाँ, आ तो सकती हो, लेकिन आने से पहले पूछना तो चाहिए ना। क्या है ना कि ये कोई घूमने की जगह तो है नहीं जो मुंह उठाकर चले आए। ऐसी बात है, एक समय आप ही इस घर में लेकर आई थी मुझे और वचन दिया था कि उम्र भर इसी घर में रहूंगी मैं, लेकिन आज अचानक ये जगह किसी और की हो गई है, इस जमुना की, है ना? अच्छा एक बात बोलूं, कोई भी इस दुनिया में किसी की जगह नहीं ले सकता। इनफैक्ट जमुना ने तुम्हारी जगह नहीं ली, ये जमुना की ही जगह है। जमुना ने ये जगह पाई है। ये सब है ना ऊपर से ही तय होके आता है। अच्छा है जमुना ने ये जगह ले ली, जमुना इस घर की बहू बनकर आई है। सचमुच ये लड़की तो रूप में लक्ष्मी और गुणों में सरस्वती है। जैसे कहते हैं ना ऑल स्क्वायर, बस वैसे ही सब जानते हैं। हाँ, सब जानती है, लेकिन सबसे बढ़िया तो ये ढोल बजाती है। सुना है राय साहब के घर में बड़ा उत्सव है, गीत की शादी तय हो गई है। सुनकर अच्छा लगा। आर्या, तुम क्या यहाँ ये सब कहने के लिए आई हो? नहीं, मैं तो गीत को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आई हूँ और निमंत्रण देने। निमंत्रण? किस बात का निमंत्रण? 25 दिसंबर को बड़ी पार्टी रखी है मैंने, और उस पार्टी में संगीत और तुझे आमंत्रण देने आई हूँ मैं। तू तड़ाक मत करना। ये सब असभ्य और गवार लोग करते हैं। संगीत? हाँ, और ये संगीत राय की पत्नी है। इसकी पोजीशन को तुम्हें समझना चाहिए। इसके साथ तू तड़ाक करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। सॉरी संगीत, इसकी क्लास के लोगों के साथ मैं ऐसे ही बात करती हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा आर्या। तुम जैसी लड़कियों से तू कहकर ही बात करनी चाहिए। ए जमुना! तुम मेरे सामने मेरी पत्नी को उंगली दिखा रही हो?